बीएनएसएस का सेक्शन 215 ये कहता है लोक न्याय के विरुद्ध यानी पब्लिक जस्टिस के विरुद्ध अपराधों के लिए, यानी ऐसा कोई ऑफेंस किया गया है जो लोक न्याय के विरुद्ध हो और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित, यानी एविडेंस में जो भी एविडेंस के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिया जा रहा है, अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के जो ऑफेंस किया गया है उसमें लोक सेवक जो पब्लिक सर्वेंट है उसके कंटेम्प्ट के लिए जो है अभियोजन किया जा रहा है, यानी कि किसी पब्लिक जो सर्वेंट है उसका जो है उसने कोई ऑर्डर दिया है और उसके ऑर्डर को ना मानकर यानी कि कंटेम्प्ट किया जा रहा है, तो उस कंटेम्प्ट के लिए प्रोसिक्यूशन कैसे कैसे किया जाएगा उसकी बात करता है सेक्शन 215। कोई न्यायालय, सब सेक्शन फर्स्ट कहता है कोई न्यायालय को फर्स्ट पॉइंट कहता है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस यानी कि 2023 की धारा 206 से 223 धारा 206 से धारा 223 जिसके अंतर्गत जो है धारा 209 के सिवाय ये दोनों धाराएं भी हैं के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, यानी किसी भी ऐसे ऑफेंस का जो कि बीएनएस में धारा 206 से 223 तक में बताया हुआ है, जिसमें कि सेक्शन 209 के सिवाय। सेकंड कहता है किसी ऐसे अपराध के ऐसे अपराध के किसी दुष्प्रेरण या ऐसा अपराध करने के प्रयत्न का, यानी ऐसा कोई ऑफेंस किया गया उसके अबेटमेंट किया जा रहा है यानी दुष्प्रेरण किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है या फिर उसका प्रयत्न किया जा रहा है। या थर्ड पॉइंट कहता है ऐसे अपराध करने के लिए किसी आपराधिक षड्यंत्र का या फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। संज्ञान जो है उसका कॉग्निजेंस संबंध लोक सेवक के, उससे जो संबंधित पब्लिक सर्वेंट है या किसी अन्य ऐसे लोक सेवक के जिनके वे प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है, जिसके वो सबॉर्डिनेट हैं, या कोई अन्य लोक सेवक या कोई अदर जो पब्लिक सर्वेंट है वो जो संबंध लोक सेवक द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत या फिर जिसको कि ऑथराइज किया गया है लिखित परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं, यानी रिटन कंप्लेंट जब फाइल किया जाएगा तभी किया जाएगा। और मैटर कैसा है वो बीएनएस के जो सेक्शन 206 से 223 तक के जो सेक्शन हैं जहाँ पर कि धारा 209 को एक्सेप्ट किया हुआ है, धारा 209 के अलावा कोई ऑफेंस किया गया है या ऐसे ऑफेंस का क्या किया गया है अबेटमेंट किया गया है या अटेम्प्ट किया गया है या फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गई है, तो इन मैटर में रिटर्न जब कंप्लेंट फाइल किया जाएगा तभी जो है कि कॉग्निजेंस लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं लिया जाएगा। का पॉइंट कहता है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की निम्नलिखित धाराओं अर्थात धारा 229 से धारा 233 जिसके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं, यानी 229 से लेकर 233 तक, और धारा 236, 237, 242 और से धारा 248 यानी सेक्शन 242 से 248 जिसके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं, और धारा 267 से किन्हीं के अधीन यानी किसी भी इन जो सेक्शंस बताए गए इनके किन्हीं भी के अधीन जो है दंडनीय किसी अपराध का पनिशेबल जो है किसी ऑफेंस का, जब ऐसे अपराध के बारे में यह अभिकथित है यानी उस ऑफेंस के बारे में ये बताया गया है कि वह किसी न्यायालय में की कार्यवाही में या उसके संबंध में किया गया है, यानी किसी न्यायालय के जो है किसी कार्रवाई के संबंध में ऐसा कोई ऑफेंस किया गया है वहाँ पर। या सेकंड कहता है उक्त संहिता की धारा यानी बीएनएस की धारा 336 की उपधारा फर्स्ट में वर्णित या धारा 340 की उपधारा 2 या धारा 342 के अधीन दंडनीय अपराध का, जब ऐसे अपराध के बारे में यानी ऐसे ऑफेंस के बारे में यह अभिकथित है कि वह किसी न्यायालय में की कार्रवाई में पेश किए गए या साक्ष्य में दिए गए किसी दस्तावेज के बारे में किया गया, यानी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स है जो कि धारा 336 की सबसेक्शन जो है फर्स्ट में या धारा 340 या फिर 342 के अधीन कोई स्टेटमेंट जो किया गया है उसमें जो है न्यायालय की कार्रवाई में पेश किया गया कोई डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में बात करता है। या सबसेक्शन थर्ड कहता है कि उपखंड फर्स्ट या उपखंड सेकंड में विनिर्दिष्ट किसी अपराध को करने के लिए क्या किया जा रहा है आपराधिक षड्यंत्र किया जा रहा है या उसे करने के प्रयत्न या फिर उसके दुष्प्रेरण का अपराध है। संज्ञान ऐसे न्यायालय के या न्यायालय के ऐसे अधिकारी के जिसे वह न्यायालय इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत करे, यानी कि ऐसा जो कोर्ट है उसे रिटन फॉर्म में जो है उसको ऑथराइज करता है, या किसी अन्य न्यायालय के जिसके वह न्यायालय अधीनस्थ है या फिर जो है कि कोई अदर कोर्ट जिस कोर्ट के अंडर वो सबऑर्डिनेट है यानी कि अधीनस्थ है, लिखित परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं करेगा। यानी इन शॉर्ट इनमें से कोई अटेम्प्ट कर रहा है या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कर रहा हो तो फिर वो रिटन
कंप्लेंट फाइल किया जाएगा तभी जो है ऐसे मैटर्स का कॉग्निजेंस लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं लिया जाएगा। और सेक्शन जो है 215 का सबसेक्शन 2 ये कहता है जहाँ किसी लोक सेवक द्वारा, यानी कि जहाँ किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा, कोई लोक सेवक हो या फिर किसी अन्य लोक सेवक द्वारा जो धारा फर्स्ट के खंड क के अधीन उसके द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत है, ऐसा करने के लिए जो है ऑथराइज किया गया है, कोई परिवाद किया गया, कोई कंप्लेंट किया गया है, वहाँ ऐसा कोई प्राधिकारी, ऐसा कोई जो अथॉरिटी में है कोई व्यक्ति, मतलब कोई प्राधिकारी है जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है, जिसके वो सबॉर्डिनेट है, उस परिवाद को वापस लेने का आदेश दे सकता है, उस मैटर को या उस जो कंप्लेंट है उसको वापस लेने का आदेश दे सकता है और ऐसे आदेश की प्रति न्यायालय को भेजेगा और न्यायालय द्वारा उसकी प्राप्ति पर उस परिवाद के संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इन शॉर्ट, पहले जब भी कोई मैटर का कॉग्निजेंस लिया जा रहा है तो वहाँ पर कंप्लेंट फाइल किया जाएगा सबसे पहले। तो सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि कंप्लेंट को वापस भी लिया जा सकता है यदि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, यानी जो पब्लिक सर्वेंट है जिसके पास जो है कि सबॉर्डिनेट जो कोर्ट है जिसके पास पावर है वो ऐसा आदेश दे सकता है, तो फिर ऐसी कंडीशन में जो है कि जो कंप्लेंट है वो वापस लिया जाएगा और फर्दर जो है आगे कोई प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी। परंतु ऐसा वापस लेने का कोई आदेश उस दशा में नहीं दिया जाएगा जिसमें विचारण प्रथम बार के न्यायालय में समाप्त हो चुका है, यानी कोई भी कंप्लेंट जो है को वापस लेने का जो ऑर्डर है वो तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक कि जिसमें विचारण में, यानी कि ट्रायल में फर्स्ट जो इंस्टेंस था, यानी कि प्रथम बार के न्यायालय में समाप्त हो चुका है, यानी कि ऐसा जो मैटर था वो फर्स्ट कोर्ट में ही वो मैटर जो है समाप्त हो चुका है, तब फिर उसे वापस लेने के लिए कोई कंप्लेंट के लिए फाइल नहीं किया जाएगा, मतलब उस मैटर को वापस लेने के लिए कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। सबसेक्शन 3 कहता है उपधारा फर्स्ट के खंड ख में न्यायालय शब्द को डिफाइन किया गया है। न्यायालय शब्द से कोई सिविल, राजस्व यानी कि रेवेन्यू या दंड न्यायालय यानी क्रिमिनल कोर्ट अभिप्रेत है। यानी न्यायालय से क्या क्या चीज़ें अभिप्रेत है? न्यायालय से कोई सिविल कोर्ट हो या रेवेन्यू कोर्ट हो या क्रिमिनल कोर्ट अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत किसी केंद्रीय राज्य अधिनियम यानी सेंट्रल या स्टेट एक्ट द्वारा या उसके अधीन गठित कोई अधिकरण भी है, और यदि वह उस अधिनियम द्वारा इस धारा के प्रयोजनार्थ न्यायालय घोषित किया गया है। इन शॉर्ट, कोर्ट को डिफाइन करता है सबसेक्शन 3। तो कोर्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मानी जाएंगी, मतलब सिविल कोर्ट हो, रेवेन्यू कोर्ट हो, क्रिमिनल कोर्ट हो, ठीक है, या फिर सेंट्रल या स्टेट एक्ट के द्वारा जो है कोई जो है कि ट्रिब्यूनल भी है तो वो भी न्यायालय ही माना जाएगा, या यदि वह इस अधिनियम द्वारा यानी बीएनएस द्वारा इस धारा के प्रयोजनार्थ न्यायालय घोषित है, फिर कोई ऐसा जो है जो कि बीएनएस के थ्रू जो है न्यायालय घोषित किया गया है तो वो भी कोर्ट ही माना जाएगा, मतलब न्यायालय ही माना जाएगा। सबसेक्शन 4 कहता है उपधारा फर्स्ट के खंड ख के प्रयोजन के लिए कोई न्यायालय, कोई भी कोर्ट उस न्यायालय के जिसमें ऐसा पूर्व कथित न्यायालय की यानी कि प्रीवियस जो है न्यायालय की अपील योग्य डिक्री, यानी ऐसी कोई डिक्री जिसकी अपील की जा सकती है, या दंडादेश यानी जिसका पनिशमेंट की साधारण अपील होती है, फिर ऐसे जो पनिशमेंट है उसकी अपील होती है, अधीनस्थ समझा जाएगा। यानी कि अधीनस्थ किसको समझा जाएगा? जिसकी की अपील होती है, मतलब जिस पूर्वकथित न्यायालय की अपील जिसमें कि प्रीवियस किसी कोर्ट ने जजमेंट दिया है और उसकी अपील हो रही है, ऐसे डिक्री की जो अपील हो रही है, या फिर ऐसा कोई पनिशमेंट दिया गया है और उसकी अपील होती है, तो जहाँ पर अपील हो रही है तो और जिस कोर्ट से अपील किया जा रहा है, तो जिस कोर्ट से जो अपील किया जा रहा है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट समझा जाएगा, या ऐसा सिविल न्यायालय जिसकी डिक्रियों की साधारणतः कोई अपील नहीं होती, या फिर कोई ऐसा कोर्ट जिसकी कोई अपील नहीं होती है, उस मामूली आरंभिक सिविल अधिकारता वाले प्रधान न्यायालय के अधीनस्थ समझा जाएगा। नहीं, ऐसा कोर्ट जो है सबऑर्डिनेट समझा जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारता के भीतर ऐसा सिविल न्यायालय स्थित है, यानी कि जिसकी लोकल जुडिक्शन के भीतर जो है कि ऐसा सिविल कोर्ट स्थित है। परंतु प्रोवाइजो में कहा गया है जहाँ अपीलें एक से अधिक न्यायालय में होती है, यानी कि जहाँ पर अपील जो है एक से अधिक कोर्ट में होती है वहाँ अवर अधिकारता वाला अपील न्यायालय वह न्यायालय होगा जिसके अधीनस्थ ऐसा न्यायालय समझा जाएगा, जिसके अंडर में, जिसके सबऑर्डिनेट में ऐसा न्यायालय समझा जाएगा। ख पॉइंट कहता है जहाँ अपील जो है सिविल न्यायालय में यानी कि सिविल कोर्ट में किया जा रहा है और राजस्व न्यायालय में भी होती है, यानी कि जिसकी अपीलें जो है सिविल कोर्ट में या फिर रेवेन्यू कोर्ट में होती हैं, वहाँ ऐसा न्यायालय उस मामले या कार्रवाई के स्वरूप के अनुसार जिसके संबंध में उस अपराध का किया जाना विकथित है सिविल या राजस्व न्यायालय के अधीन समझा जाएगा, यानी जिसके अंडर में वो है तो वो उसका सबऑर्डिनेट समझा जाएगा। ये इस तरीके से हमने सेक्शन 215 कंप्लीट कर लिया है। अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।